एक हस्ती ने जिनके लबों से निकला हर लफ्ज वही इलाही था, एक ऐसी बात फरमाई जो आज 2026 में अखबारों की सुर्खियां बन रही है। उन्होंने फरमाया हिंदुस्तान पर एक लश्कर चढ़ाई करेगा। और आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियां चल रही हैं, दिल्ली में बयानात आ रहे हैं, इस्लामाबाद में हंगामी इजलास हो रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या 1400 साल पहले लिखी गई वो तहरीर आज पूरी होने के करीब है? रुकें, कहीं मत जाएं, क्योंकि आज की ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। सबसे पहले बात करते हैं असल हदीस की। ये हदीस सही नसाई और मुस्नद अहमद में मौजूद है। रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक लश्कर हिंदुस्तान की तरफ भेजा जाएगा। अल्लाह ताला उनको फतह देगा, यहाँ तक कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमाएगा। और जब वो वापस आएंगे तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22,387। अल्लामा अलबानी ने इसे हुस्न करार दिया। एक और रिवायत सुनन नसाई में है, जरूर तुम हिंदुस्तान से लड़ोगे। अब जरा रुकें और गौर करें। इस हदीस में 3 बातें हैं। पहली, ये लश्कर उम्मते मुहम्मदिया का होगा। दूसरी, ये फतह होगी, शिकस्त नहीं। तीसरी और सबसे चौंका देने वाली बात, ये लश्कर वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शाम में पाएगा। यानी ये गज़वा आखिरी जमाने की अलामात से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पेशगोई पहले पूरी हो चुकी है? कुछ उलमा का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम की 712 ईस्वी में सिंध फतह इसका इब्तदाई मरहला थी। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल की उम्र में एक नौजवान सिपासालार जिसने राजा दाहिर को शिकस्त दी, देबल से मुल्तान तक फतह का परचम लहराया। लेकिन क्या यही वो गज़वा है जिसका जिक्र हदीस में है? अक्सर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हदीस में वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का जिक्र है और मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में ना ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, ना दज्जाल जाहिर हुआ, ना कयामत की बड़ी निशानियां जाहिर हुई। तो फिर वो गज़वा अभी बाकी है। अब आते हैं असल बात पर, 2026 की तरफ। जरा देखें आज क्या हो रहा है। पहला हकीकत, पाक भारत सरहद पर कशीदगी 2024-25 में अपनी इंतहा को पहुंची। लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पे, दोनों जानिब फौजी नकलो हरकत, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास। दूसरा हकीकत, भारत में मुसलमानों पर मजालिम की रिपोर्ट्स, मसाजिद, अजान और हिजाब पर पाबंदियों की कोशिश है। एक ऐसी फिजा जो 1947 के बाद पहली बार इतनी घुटन ज़दा है। तीसरा हकीकत, दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा का दर्द यकजा हो रहा है। गजा, कश्मीर, शाम एक ही वक्त में, गोया तारीख एक ही मकाम पर सिमट रही है। चौथा हकीकत, वो तमाम बड़ी निशानियां जो गज़वा हिंद से पहले होनी थी, उलमा के मुताबिक उनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के करीब है। यहां मैं एक लम्हे के लिए रुकना चाहता हूं। मेरी राय में गज़वा हिंद कोई जंगी जनून नहीं, ये कोई नफरत का बयानिया नहीं, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं, ये एक रूहानी और इलाही मंसूबे का हिस्सा है जो क़यामत की बड़ी अलामात के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि आज का मुसलमान जब ये अहादीस पढ़ता है तो उसे 2 काम करने चाहिए। एक, अपने ईमान को मजबूत करे, क्योंकि ये लश्कर ईमान वालों का होगा, गुनाहगारों का नहीं। दूसरा, ये समझे कि तारीख अल्लाह के हाथ में है। इंसान मंसूबे बनाते हैं, अल्लाह फैसला करता है और तारीख गवाह है, जब भी अल्लाह का फैसला आया दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ना सकी। हदीस में एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं इस गज़वे को पाऊं तो अपना सब कुछ बेचकर इसमें शामिल हो जाऊं, और अगर शहीद हो जाऊं तो बेहतरीन शहीदों में से हूंगा, और अगर वापस आऊं तो मैं अबू हुरैरा आजाद हूंगा। सुनन निसाई। जरा सोचें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हजारों अहादीस रिवायत की, वो खुद इस गज़वे में शामिल होने की तमन्ना रखते थे। ये कोई आम जंग नहीं, ये कोई सियासी झगड़ा नहीं,
ये वो मार्का है जिसे सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम भी अपनी जिंदगी में देखना चाहते थे, और उलमा फरमाते हैं जो इसमें शामिल होगा उसे 2 जन्नतों की बशारत है, शहादत की सूरत में भी और फतह की सूरत में भी। आइए देखते हैं ग़ज़वा-ए हिंद से पहले की जो अलामात अहादीस में बयान हुई वो कितनी पूरी हो चुकी हैं। निशानी नंबर 1, मुसलमान आपस में लड़ते होंगे। आज मुस्लिम ममालिक की हालत सबके सामने है। निशानी नंबर 2, फितने आम होंगे। सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक फितना हर तरफ है। निशानी नंबर 3, शाम में बड़ा खून खराबा होगा। 2011 से 2025 तक शाम ने क्या नहीं देखा। निशानी नंबर 4, बैतुल मुक़द्दस पर गैरों का कब्जा, ये भी सबके सामने है। निशानी नंबर 5, मशरिक से काले झंडों वाला लश्कर उठेगा। इस पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन वाक़यात हो चुके हैं। निशानी नंबर 6, दज्जाल के ज़हूर का ज़माना करीब होगा। बाज़ उलमा कहते हैं हम इस दहलीज पर खड़े हैं। 5 में से 4 मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पूरी हो चुकी हैं। अब सवाल ये है, क्या 2026 वो साल है? मैं आपसे एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई इंसान गैब नहीं जानता, ना मैं, ना कोई आलिम, ना कोई यूट्यूबर। लेकिन उलमा जो कहते हैं, शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह ने फरमाया, ग़ज़वे हिंद की अहादीस सही हैं और ये अभी पूरी होनी बाकी है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अक़ीदतुल इस्लाम में लिखा कि ये ग़ज़वा आखिरी ज़माने में होगा, और हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अन-निहाया में इस हदीस की तशरीह करते हुए कहा, ये ग़ज़वा क़यामत की बड़ी अलामात से पहले होगा। तो वक्त का तय्युम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हालात पहले से कहीं ज़्यादा इस पेशगोई के करीब नजर आते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम बात, अगर ये वक्त वाकई करीब है तो हम में से हर शख्स को क्या करना चाहिए? पहला काम, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें। नमाज, तिलावत, इस्तिग़फ़ार, क्योंकि ये लश्कर ईमान वालों का होगा। दूसरा काम, उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआ करें। कश्मीर से गज़ा तक हर मजलूम मुसलमान आपकी दुआ का हकदार है। तीसरा काम, इल्म हासिल करें। जो नहीं जानता वो धोखा खाता है। आखिरी जमाने की निशानियां सीखें ताकि जब वक्त आए आप तैयार हों। चौथा काम, अफवाहों से बचें। हर खबर को सही ना समझें, सिर्फ कुरान और सही सुन्ना को अपना मयार बनाएं। तारीख के औराख गवाह हैं कि अल्लाह की पेशगोइयां कभी गलत नहीं हुई। बद्र हुआ जैसा फरमाया गया, खैबर फतह हुआ जैसा फरमाया गया, रोम और ईरान टूटे जैसा फरमाया गया, और ग़ज़वा-ए हिंद वो भी होगा जैसा फरमाया गया। बस सवाल ये है कि जब वो लम्हा आए तो आप किस। ये चैनल सिर्फ तारीख नहीं सुनाता, ये आपको माजी के आईने में मुस्तकबिल दिखाता है। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये इल्म फैलाना भी सदका जारिया है।